मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, इन दिनों भ्रष्टाचार और बिगड़ी कानून व्यवस्था का मुद्दा गरमाया हुआ, विपक्ष लगातार हंगामा करने में लगा है। देखिए, विपक्ष का तो काम ही है हंगामा करना और आरोप लगाना, पर मुझे लगता है कि सिर्फ आरोपों की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष को इस प्रदेश में कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप देख रहे हैं कि पिछले 4.5 वर्ष में विपक्ष ने अपनी जो भूमिका होनी चाहिए थी सकारात्मक तरीके से विरोध करने की या किसी भी तरीके का आंदोलन करने की या जनता की आवाज उठाने की, उसे कहाँ निभाया। किसने देखा कि भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष ने कभी कोई आवाज जनता के हित के लिए उठाई हो। लेकिन आज, क्योंकि अब 4-5 महीने बाद इस प्रदेश में चुनाव हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और ऐसे समय में ऐसे अनर्गल आरोप लगाकर सरकार की छवि को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। देखिए, मैं सीधे तौर पर यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता क्या इस बात को कहीं भी चैलेंज के रूप में बता सकता है कि जो भी घटनाएं यहां वो गिना रहे हैं या हो रही हैं, क्या किसी भी घटना में एक भी घटना ऐसी है जिस पे कार्रवाई नहीं हुई हो। लेकिन वो जोड़ रहे हैं इसको मणिपुर के साथ। मणिपुर, इस देश में जिस तरह से मणिपुर का आज हाल है, वहां की घटनाओं से, वहां की हिंसात्मक घटनाओं से राजस्थान की इन घटनाओं को जोड़ना, मुझे लगता है ये बेईमानी है। ये सिर्फ आपके ही विधायक अपनी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। पहले दिव्या मदेरणा कहती है कि मैं खुद सुरक्षित नहीं हूं, राजेंद्र गुड्डा कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। देखिए, मैंने कहा ना कि चाहे कोई भी कह रहा है, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि सरकार बहुत संवेदनशील तरीके से अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है और कोई केस ऐसा नहीं है जिसपे कार्रवाई नहीं होती हो। घटना होना अलग बात है और घटना के ऊपर कार्रवाई होना अलग बात है। तो इस प्रदेश में आज तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं, चाहे किसी भी रूप में हुई हो, उनमें सब घटनाओं में कार्रवाई की गई है और सरकार की तरफ से हर कार्रवाई को मॉनिटर किया जा रहा है कि कहां किस तरीके की कार्रवाई किस घटना को लेकर की जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये आरोप इस रूप में लगाना ठीक नहीं है। एक महंगाई राहत कैंप के जरिए कांग्रेस वापस रिपीट करने की बात कर रही है, लेकिन विपक्ष कह रही है महंगाई राहत कैंप का असर देखने को नहीं मिल रहा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। अब उसने ये महसूस कर लिया कि आने वाले चुनावों में इस प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी घास नहीं डालने वाली है, इसलिए वो ऐसे आरोप लगा रही है। आप देखिए कि प्रदेश में जितने काम हुए हैं, उन कामों का इस महंगाई राहत शिविर के द्वारा बहुत सारी जनता के बीच सीधे तौर पर प्रचार प्रसार हुआ है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि अति सक्रिय कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के थे, वो कई बार इस बात का फायदा उठाते थे कि ग्रामीण लोगों को ये पता नहीं होता था कि योजनाएं कौन चला रहा है, किस सरकार की द्वारा है चलाई जा रही हैं, तो वो वहां जाकर हमारी सरकार की योजनाओं तक को केंद्र सरकार और मोदी जी की बता के प्रचारित करते थे। अब उनका जो पूरा का पूरा जितना भी झूठ था वो एक्सपोज हो गया। अब इस प्रदेश की जनता को पता लग गया कि सामाजिक सुरक्षा की तमाम योजनाएं राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई जा रही हैं। इसलिए इन महंगाई राहत शिविरों के माध्यम से आपको पता है कि लगभग 1,70,00,000 परिवारों का रजिस्ट्रेशन हुआ। और इस देश में कोई राज्य ऐसा है जहां गारंटी के साथ राहत दी जा रही हो? एकमात्र प्रदेश है राजस्थान जहां की जनता को गारंटी के साथ राहत दी जा रही है और उन 1,70,00,000 परिवारों के लगभग 7.5 करोड़ गारंटी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि देश के किसी भी राज्य में इस तरीके से कोई काम कर रहा होगा। एक लाल डायरी इन दोनों चर्चा का विषय बनी हुई है। सदन से लेकर रोड तक हंगामा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। विपक्ष कह रही है इस लाल डायरी को हम चाहेंगे कि सदन में खोलें। देखिए, वो एक आपने लाइन सुनी है कि कोई बात कहां कैसे कही जाए, अगर सलीका हो तो सुनी जाती है। कल जो मैं यूट्यूब पे विधानसभा की कार्यवाही देख रहा था, तो माननीय अध्यक्ष महोदय ये कह रहे थे कि भाई मैं अभी अलाउ नहीं करूंगा। तो वो एक जो भी सिस्टम होता है किसी भी बात को रखने का, वो सदन के लोग उसको अपनाते हैं, चाहे वो विधायक हैं, पक्ष के हैं, ना पक्ष के हैं। तो सदन की गरिमा को बनाए रखते हुए सदन के अध्यक्ष के और वहां की नियमावली के अनुसार जो भी बात रखी जाती है वो सुनी जाती है। अब उस डायरी में क्या है, क्या डायरी को दिखाने वाले लोग कह रहे हैं, किस किस तरह के आरोप लगा रहे हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिससे भी वो जुड़ी हुई है वो अधिकृत है कि वो उसके बारे में क्या बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कहीं भी कोई किसी तरीके की सच्चाई होगी तो प्रदेश की जनता के सामने अवश्य आएगी।
इन दिनों चर्चाएं बनी हुई है कि लोकेश शर्मा विधानसभा चुनाव में मैदान में उतर रहे हैं। बीकानेर का जब भी आपका दौरा होता है तो बीडी कल्ला जी बयानबाजी शुरू कर देते हैं। देखिए, चर्चाएं तो मुझे लगता है कि ठीक है। मैं हर बार एक बात कहता हूं कि मैं पूरी तरह से एक राजनीतिक व्यक्ति हूं, और जो भी सक्रिय राजनीति में है, हर उस व्यक्ति की ये मंशा होती है, अभिलाषा होती है कि वो प्रदेश में एक जनप्रतिनिधि के रूप में उसे सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। तो वही इच्छा, वही अभिलाषा, वही मंशा मेरी भी है कि मुझे आलाकमान, हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो जब युवाओं को आगे लाने की बात कर रहे हैं, ऐसे में युवाओं को मौका मिलता है और मुझे अवसर दिया जाता है, तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा और मैं विधानसभा में जाकर प्रदेश की जनता की सेवा करना चाहता हूं। रही बात बीकानेर की, तो मेरे सामान्य तौर पर पूरे प्रदेश भर में दौरे हो रहे हैं, लेकिन ये सही है कि बीकानेर मुझे कई बार आना जाना हुआ। वहां की जनता मुझे बुलाती है, वहां के लोग जब भी मुझे किसी भी कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करते हैं तो मैं उनके आग्रह को अस्वीकार नहीं कर पाता। और इसी दरमियान, चाहे वो शहर की गलियां हो, शहर के वहां के पाटे हो, वहां पे मेरा आना जाना काफी हुआ है। लोग बहुत स्नेह करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। तो मुझे लगता है कि बीकानेर में कल्ला जी को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से वो कहते हैं कि मुझे 40 वर्ष हो गए हैं, 45 वर्ष हो गए हैं, मैं यहाँ पर बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहा हूं, तो उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। वो मजबूत हैं तो मजबूती के साथ रहें। मेरे जैसे कितने लोग वहां बीकानेर में आएंगे, अलग अलग जगह अपना काम करेंगे, और लोकतंत्र में हर व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत है। अगर उसकी मंशा है कि वो चुनाव लड़ना चाहता है, कोई भी कहीं से टिकट मांग सकता है। तो इसलिए मेरे जाने से कल्ला जी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान पर फोकस बनाया है। पहले प्रधानमंत्री आए, अब वापस प्रधानमंत्री राजस्थान के दौरे पे आ रहे हैं। ये इस बात की ओर इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश इकाई है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। केंद्रीय नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए कमान स्वयं उन्होंने अपने हाथ में ले ली है। आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के दौरे हो रहे हैं, जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके दौरे हो रहे हैं, अमित शाह जी दौरे कर रहे हैं। तो अब आप इस बात को मान लीजिए कि प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उनकी नजर में किसी काम का नहीं है, इसलिए वो स्वयं आकर यहां अपना काम कर रहे हैं। पर उनके आने से इस प्रदेश में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जो काम आज तक सरकार ने किए हैं, पिछले 4.5 वर्ष में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। प्रदेश की जनता चाहती है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार की वापसी हो, और ये तभी संभव हो पाया है जब हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री ने अपनी जनता के लिए जन कल्याणकारी इतनी योजनाएं चलाई हैं और बहुत ही संवेदनशील तरीके से अपना शासन किया है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि 2023 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार की हर हाल में वापसी होगी। तो ये थे मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा, जिन्होंने बताया कि महंगाई राहत कैंप के जरिए आम जनता को फायदा मिल रहा है। केंद्रीय नेतृत्व विधानसभा चुनाव को देखते कितना भी राजस्थान के दौरे पर आ जाए, लेकिन जनता का मन बदलने वाला नहीं। वसंत पांडे, TV9 जयपुर।